प्लेटफॉर्म नंबर 13, कभी न खत्म होने वाला सफर। रात के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां 1:45 पर आकर ठिठक गई थीं। स्टेशन पर पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि रिजवान को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। स्टेशन की पुरानी लाइटें किसी बीमार की धड़कन की तरह रुक रुक कर जल बुझ रही थीं। रिजवान बेंच पर अकेला बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसकी ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी और उसे सुबह की पहली किरण तक वहीं इंतजार करना था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उसकी आखिरी सुबह की तलाश बन जाएगी। अचानक धुंधली रोशनी में उसकी नजर एक पुराने लोहे के बोर्ड पर पड़ी, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, प्लेटफॉर्म 13। रिजवान के माथे पर सिलवटें आ गईं। उसे अच्छे से याद था कि इस स्टेशन पर कुल 10 प्लेटफॉर्म ही थे। फिर ये 13 नंबर कहां से आया? जिज्ञासा के वश में होकर वो उस दिशा की ओर खिंचता चला गया। अंधेरे का प्रवेश। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़े, स्टेशन का शोर और हवा की सरसराहट भी गायब हो गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता था। अंत में वो एक वीरान प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहां एक कोयले वाली पुरानी काली ट्रेन खड़ी थी। न धुआं, न आवाज, जैसे वो सदियों से रिजवान का ही इंतजार कर रही हो। वो सम्मोहित सा होकर ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया। उसके पैर रखते ही दरवाजा एक भारी गूंज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। झटके के साथ ट्रेन चल पड़ी। खौफनाक मुसाफिर। अंदर का नजारा देखकर रिजवान का खून जम गया। डिब्बे में कई लोग बैठे थे, सबके सिर नीचे झुके हुए थे। रिजवान ने घबराकर अपने पास बैठे एक शख्स के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उस आदमी ने अपना सिर उठाया, रिजवान की चीख गले में ही फंस गई। उस आदमी के चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। पलक झपकते ही लाइटें गुल हो गईं। जब दोबारा रोशनी लौटी तो डिब्बे के सभी मुसाफिर अपनी खाली आंखों से उसी की तरफ देख रहे थे। खिड़की के बाहर अब स्टेशन नहीं, बल्कि एक अनंत काला शून्य था। आखिरी मंजिल। तभी एक छोटी लड़की, जिसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद और मुस्कान रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, उसके पास आकर बैठ गई। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम गलत ट्रेन में आ गए हो मुसाफिर। ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जहां चारों तरफ घनी धुंध थी। बोर्ड पर लिखा था, आखिरी मंजिल। लोग एक एक करके उतरे और धुंध के अंधेरे में विलीन हो गए। उस लड़की ने रिजवान का ठंडा हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। रिजवान डर के मारे पीछे हटा और बदहवास होकर खिड़की से बाहर झांका। खौफनाक सच, बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर वो खुद खड़ा है और हैरानी से प्लेटफॉर्म 13 के बोर्ड को देख रहा है। उसने देखा कि उसका दूसरा रूप उसी ट्रेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिजवान को समझ आ गया कि वो समय के एक ऐसे खौफनाक चक्र, टाइम लूप में फंस चुका है जिससे निकलना नामुमकिन है। वो चिल्लाता रहा, खिड़की पीटता रहा, लेकिन बाहर खड़े रिजवान को कुछ सुनाई नहीं दिया। आज भी कहते हैं कि रात के उस पहर प्लेटफॉर्म 13 पर एक रूहानी ट्रेन आती है और जो उसमें चढ़ता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता।